देखो, बीजेपी के दिमाग में ये है कि हम धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर दंगे करवा के वापस आ जाएंगे, ये इनका भ्रम है। ये देश का आम पब्लिक समझ चुकी है कि बीजेपी ने हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति की है। अभी राजस्थान में 2 उदाहरण हैं, अभी 2 दिन पहले के। आबागढ़ किला मीणा समाज का किला था, उस पर भगवा झंडा फहरा दिया। गुर्जर समाज का एक मंदिर था जो 40 साल से बंद है, उसमें जाके प्रदर्शन करवा दिया। तो इनको ये है कि हिंदू मुस्लिम करवाना है और हमें लाभ लेना है, लेकिन आम पब्लिक समझ चुकी है। वही आबागढ़ का किला है, उसमें भगवा झंडा को फाड़ दिया गया। यही तो देश का दुर्भाग्य है भाई। इसीलिए तो हम बैठे हैं कि बराबरी का हक मिले। ये कानून बनाने वाले आज तक बीजेपी ने बनाया है क्या? मोदी जी ने कहा क्या? मोदी जी के गुजरात में जो दलित एक मूंछ रखने वाला है, उसकी मूंछें काट दी जाती है। यूपी के कासगंज में बारात नहीं चढ़ने देते। अरे भाई, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मोदी जी के शासन की बात कर रहा हूँ, जहाँ मोदी जी ने 24 साल शासन किया है, जिसको विकास मॉडल बताया है, गुजरात को बताया है। आप यूपी और उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिसको मोदी जी ये कहते हैं कि ये विकास का मॉडल है, मैं दलितों के लिए भाइयों, दलित भाइयों, मेरे लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये भ्रम है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ जियो का। जियो की जब सिम आई थी तो मोदी जी ने प्रचार किया उसका। क्या देश का प्रचारक, एक कंपनी का प्रचारक मोदी जी हैं। दूसरा ये है, जब जियो की सिम आई तो फ्री में दिया गया, फ्री में डेटा दिया गया, और आज उस जियो की सिम का देख लीजिए किस हिसाब से प्लान मिल रहा है। 599 का, 400 का, 299 का, इससे कम कोई रिचार्ज नहीं है। जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने भी तो कहा है कि जो किसान कानून गंगा की तरह साफ हैं, किसान इनको माने। देखिए, मोदी जी ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो कॉर्पोरेट घरानों के लिए कानून बनाया है। मोदी जी को तो कॉर्पोरेट घरानों की पैरवी करनी है, क्योंकि उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था तो पूरा पैसा अडानी अंबानी का लगा था उनके प्रचार में, तो वो तो पैरवी करेंगे। देखिए, जिस संसद में हम लोगों ने चुन के लोगों को भेजा था, वो लोग हमारी ढंग से पैरवी नहीं की, और 3 जो काले कानून हैं वो पास किए, और आज तक चुप है वो। हम उनकी अंतरात्मा को जगाने आए कि आपने जो किया वो पूरे देश भुगतेगा। किसान मजदूर के खिलाफ कानून है ये, और 8 महीने से हम देश के राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हैं। तो हम उनसे यही कहने आए हैं कि आपने जो काले कानून पास किए इनको वापस ले। ये देश विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये मजदूर विरोधी हैं। सर, जो भारतीय संसद में जो सांसद बैठे हैं, करीब 245 जो सांसद हैं, उन्होंने लिख करके दिया है बाकायदा कि हम किसान हैं, लेकिन वो करोड़पति किसान हैं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। जो कानून पास होना चाहिए उसके लिए किसान संगठनों से बात करनी चाहिए, किसान नेताओं से बात करनी चाहिए, उसके बाद में ये कानून पास होने चाहिए। लेकिन जो करोड़पति किसान हैं, जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिनके पास है, वो लोग कानून बनाते हैं। उनको पता नहीं कि ज़मीन में कैसे बोई जाती है, कौन सी फसल कब बोई जाएगी, उनको रबी और खरीफ का फसल पता नहीं है। उन्होंने ये कानून पास किए, और वही इस बात को पैरवी कर रहे हैं कि नहीं, कानून बहुत बढ़िया है, 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। लेकिन आज की तारीख पर, आज जो स्थिति देश में हो रही है, ये किसानों के लिए और मजदूरों के लिए आत्महत्या का कानून बनता जा रहा है। बहुत बिल वापस हुए हैं, बहुत हुए हैं। इसी सरकार ने 17 बिल वापस लिए हैं। कौन से बिल लिए इन 7 सालों में जो इन्होंने देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से दलित एक्ट पास हुआ, किया, उसको वापस लिया कि नहीं लिया? नहीं, जो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सर। नहीं, इन्होंने भी तो पास किया ना उसको। गलत था, सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लागू नहीं हो सकते। बिजली बिल का कानून वापस लिया है इन्होंने, 2 बार अमेंडमेंट किया, 2 बार लोगों ने मना किया, उसके बाद बिजली बिल का वापस लिया। वो लिया ना, पहले तो लिया ना, 2 साल पहले लिया ना बिजली का बिल। तो बिजली का बिल अब दोबारा संशोधन करके ला रहे हैं, लेकिन वापस लिया ना, अभी लागू थोड़ी किया था इन्होंने। तो यही है, ये वापस लेना हो। लेकिन हम भी सतर्क हैं। इनके हिंदू ये खालिस्तानी बताएंगे, ये नक्सली बताया गया, हम कराएंगे। झंडा अपने घर में भी फहराएंगे ना। नहीं, उन्होंने दिल्ली में कहा कि हम दिल्ली में कहीं भी झंडा। अभी संयुक्त किसान मोर्चे की कोई कॉल नहीं है, वो कोई अपने पर्सनल विचार रखे होंगे राकेश जी ने, तो उसका संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा तभी होगा। तिरंगा यात्रा का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तिरंगा सब सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और जैसे अभी विरोध हो रहा है, बीजेपी का नेता कोई भी सड़क पे आ रहा है, उसका विरोध हो रहा है, तो क्या उस टाइम में ऐसी स्थिति बनेगी क्या? नहीं, तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे।
लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे बीजेपी के एक नेता को सम्मानित किया जा रहा था, वहाँ किसान और बीजेपी नेताओं के बीच में झड़प हो गई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था। वो तो सभी जगह हो रहा है, गंगानगर में ही हो गया। गंगानगर में किसान मोर्चा के दलित नेता थे, उसको पीट दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, वो सभी जगह हो रहा है। मेघवाल, कैलाश मेघवाल। ठीक सर, क्या लग रहा है सरकार बात नहीं कर रही है? करेगी बात, जाना पड़ेगा इनको। नहीं, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको करनी पड़ेगी बात, नहीं जाना पड़ेगा। जो मीनाक्षी लेखी हैं बीजेपी की सांसद है, वो ये भी कहते हैं कि भाजपा के अरे उसको तो छोड़िए, उसको तो स्वच्छ लिखना नहीं आता, स्वच्छ लिखना नहीं आता, और वो आज मिनिस्टर है, तो उसको तो छोड़िए, वो क्या बोलती है उसके बाद माफ़ी मांग ली ना उसने, 2 घंटे बाद माफ़ी मांगी ना। सर एक सवाल खड़ा होता है, इतने समय से आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार से सीधी लड़ाई है, लेकिन किसान राजनीति में क्यों नहीं आना चाहता, क्यों नहीं सांसद चुनाव लड़ना चाहता, क्या वजह है? देखिए, हमारा मोटिव ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि बिल वापसी हो। अब किसान के जो यहाँ जो लीडरान आ रहे हैं, वो कोई न कोई तो चुनाव लड़ेगा ही ना। देश की तकदीर में किसान को बार बार आंदोलन करना पड़ता है। हम चाहते हैं ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा इसमें लीडरशिप निकलेगी। तो सर भारतीय संसद में 800 सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मिला करके, आपके 200 सांसद आते हैं, क्या उनको ये प्रभावित कर पाएंगे, अपनी बात मना पाएंगे सांसद से? डेफिनेट मना पाएंगे। इनको पता है कि देश का किसान जब जाग गया तो सत्ता परिवर्तन होता है, हमेशा यही होता है, होगा ये।